हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न्स की। एक पैटर्न प्रोग्रामिंग वी हैव। बहुत स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं पैटर्न्स। वी मोस्टली लर्न अबाउट दीज इन अवर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो मोस्टली फर्स्ट ईयर में हम लोग सीखते हैं इनके बारे में। तो बेसिकली जैसे हम लोग नए होते हैं फर्स्ट ईयर में और पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, लाइक इफ़ होता है, फॉर लूप होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो इनको समझ सकें हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स बनाते हैं। उनमें से पैटर्न्स प्रोग्रामिंग काफ़ी पॉपुलर है और हम लोग बना के काफ़ी अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा पैटर्न बनाना सिखाऊंगा और उसको प्रोग्राम हम लोग करके देखेंगे। पैटर्न को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप चाहो तो कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट इज़ मच मच बेटर। ओके, सो इतना ही। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स बनाना। तो मैंने एक गिटहब रिपो बनाई है ऑल इन वन एल्को के नाम से। ठीक है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे अभी हम लोग पैटर्न प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो पैटर्न प्रोग्रामिंग को मैं जैसे अभी आपको बताऊंगा पाइथन पे और जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, जैसे आप नए हो और अगर आप ओपन सोर्स का कुछ करना चाहते हो, जैसे आपको PRE वेयर क्रिएट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस रिपो को फॉर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से, और इसके बाद अपना जैसे मानो आपको फॉर्क करना है तो फॉर्क कर लो, और इसके बाद फिर आप PR क्रिएट करो। लेकिन मैंने जैसे जावास्क्रिप्ट पर उस पर बना दिया है, पाइथन में बना दिया। आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जैसे मानो C++ पे आपने बना दिया, रस्ट पे बना दिया, गोलैंग में बना दिया, वो आपकी चॉइस है। और आप PR क्रिएट करो, मैं रिव्यू करूँगा और मर्ज करा दूँगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से उठा लेना ये। ठीक है, ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब हम लोग यहाँ से कोड स्पेस को खोलेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। जब तक ये खुलता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न्स। तो हम लोग ये वाला पैटर्न बनाने वाले हैं। ठीक है, कि भाई स्टार हो, फिर 2 स्टार हो, फिर 3 हो, ऐसे करके बढ़ते जाए। ठीक है, जैसे 4 है तो यहाँ पे एक और आएगा। ठीक है, तो बना देते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग पैटर्न बनाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे आता है लूप का कॉन्सेप्ट। लूप के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लूप ले लेते हैं, एक आउटर एक इनर। आउटर वाले को तो हम रन कराते कराते वो तो रन होगा ही होगा। ठीक है, और जो इनर वाला लूप होगा वो आउटर वाले से कुछ ना कुछ रिलेशन में होगा। ठीक है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा पैटर्न को देख के। तो मैं बताता हूँ कि क्या तरीका आप अप्लाई करो। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर n=3, n= क्या है यहाँ पे, n क्या है, n मतलब हम लोग कोई मानो यूजर से ले रहे हैं इनपुट की, भाई तुम्हें मतलब कितने नंबर का पैटर्न बनाना है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो उसने मानो डाल दिया 3। अगर उसमें 3 डाला है तो आप ये देखो कि ये ऐसे बना लो। ये लाइन एक हो गई। ठीक, एक ये लाइन बना दी मैंने और एक ये लाइन बना दी। ठीक, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। ठीक, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई और ये हमारी थर्ड लाइन हो गई। यहाँ पे एक बार समझ सकते हो 3 रोज हैं, एक ये वाली रो है, एक ये है, एक 3 रो है। ठीक है, क्योंकि n=3 है तो देखो 3 रोज आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको यहाँ से रिलेशन कुछ बनाना है। तो एक तो ये लूप हो गया कि भाई जो 3 बार यहाँ से देख रहा है कि ये जो लूप है ये 3 बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मान लो कि भाई ये जो लूप है हमारे पास ये 3 बार चलेगा। तो ये 1 से लेके 2 तक, सॉरी, तो 1 से 3 तक लूप चलाना है हम लोग को। एक तो ये लूप हो गया। ठीक है, तो ये भाई चलेगा रो वाइज। ठीक है, अब आप ये देखो कि पहले जब रो आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ मान लो कि अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 ही प्रिंट हो रहा है कॉलम वाइज। ठीक है, ये समझ लो आपके कॉलम है, ये सारे कॉलम है, ऐसे करके बना लो। ये एक कॉलम, ये एक कॉलम और एक ये एक कॉलम। तो यहाँ पे 3 भी कॉलम है। तो n= जब 3 हो रहा है तो
तो 3 रोज़ भी आ रही हैं और 3 आपके कॉलम भी आ रहे हैं। अब ये देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जहाँ ही पहली रो है तो आप ये देखो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टार है, यहाँ पे एक बार हमको स्टार चाहिए, ठीक है। जब सेकंड रो है तो 2 बार स्टार है, ठीक है, 2 बार स्टार है तो 2 बार स्टार आ गया, ठीक है। जब थर्ड रो है तो 3 बार स्टार है, तो ये रहा 3, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कॉलम पे हमको 1 स्टार चाहिए, ठीक है। फिर जब 2 आ जाए तो 1 और 2 2 स्टार चाहिए, और जब 3 आ जाए तो 3। तो ये प्रकार देखो आप छोटा सा रिलेशनशिप आपको मिलेगा यहाँ पे कि भाई जब 1 हो रहा है तो 1 आ रहा है, जब 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है, मतलब 2 स्टार आना चाहिए, और जब 3 आ रहा है तो ये मतलब क्या कहते हैं 3 स्टार आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको भी काउंटिंग दे देता हूँ अपनी कॉलम्स को। तो ये मैंने अपने कॉलम्स को भी काउंटिंग दे दी 1 2 3। अब आप ये देखो जब फर्स्ट रो आई, ठीक है, तो ये 1 कॉलम में स्टार प्रिंट हो गया। जब 2 आई तो 1 और 2 में हो रहा है, ये देखो। और जब 3 आ रही है, ठीक है, जब 3 आ रही है ना तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। जब 1 आ रही तो 1 वाला चल रहा है, तो इसको अपन सर्किल कर देते हैं ऐसे करके, ऐसे ये कर दिया, ठीक। जब यहाँ पे 2 आ रही है तो कॉलम 1 भी जा रहा है एंड 1 से 2 तक चल रहा है, ऐसा कुछ समझो आप, ठीक है। अब जब 3 हो रहा है तो 1 से लेके देन इट विल गो 3, ऐसा कुछ हो रहा है। 1 आ रहा है तो कॉलम में 1 पे 1 तक जा रहा है और कॉलम 1 में स्टार प्रिंट हो रहा है। जब 2 आ रहा है तो 2 तक चल रहा है और 2 तक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब 3 आ रहा है तो 1 2 3 तक कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन समझ सकते हो कि भाई एक तो ये लूप हो गया जो चलेगा ही चलेगा 3 बार, और एक ये लूप हो गया कॉलम के लिए, ठीक। रो के लिए हमने एक लूप लगा दिया, एक कॉलम के लिए लूप लगा दिया कि भाई जब 1 आए तो कॉलम 1 बार चल रहा हो, जब 2 आए तो 2 बार चल रहा हो, जब 3 आए तो 3 बार चल रहा हो। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप हमको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये बना सकते हैं कि भाई एक तो एक लूप होगा, जैसे मानो कि ये वाला आई लूप हो गया हमारा, ये वाला कुछ आई वाला हो गया लूप, ठीक। ये वाले को हम लोग जे कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आई हो गया, ये जे हो गया। तो हम लोग इस आई वाले को कहाँ से कहाँ तक चलाना है, आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू, इसको हम लोग 1 से लगा के 1 से लेके 1 2 3, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटर लूप, एक तो ये लूप हो गया 1 2 3 1 लूप हो गया। इसके अंदर एक लूप और होगा जिसको हम लोग करेंगे जे इक्वल टू जे इक्वल टू 1 से लेके 1 2 3, ओके। 1 2 3 नहीं, यू विल सी द रिलेशनशिप हियर, लाइक जब ये 1 बार चल रहा है तो 1 बार चल रहा है, जब 2 है तो 2 बार चल रहा है। तो हम लोग को आई की वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ी, यही रिलेशनशिप है आई और जे, इनर लूप और आउटर लूप में, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप फाइंड करना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये देख के समझो कि रोज से मतलब 1 चल रहा है तो कॉलम में 1 बार प्रिंट हो रहा है स्टार, जब 2 हो रहा है तो 1 2 बार चल रहा है, जब 3 हो रहा है तो 1 2 3 बार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई जब 3 हो गया तो हम लोग हमेशा जे की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेंगे और आई की जो वैल्यू है वहाँ तक जाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ 1 है तो 1 बार चला देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे, यहाँ पे 3 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे, ऐसा कुछ। तो यही रिलेशनशिप हम लोग को फाइंड करनी होती है। और अब हम लोग यहाँ पे जब जे के अंदर होगा तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे स्टार को, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करा दिया।
प्रिंट स्टार। ओके, तो समथिंग लाइक दिस कुछ एल्गोरिथम हम लोग को बनानी है कि जिसमें एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा और एक प्रिंट हो रहा होगा। अच्छा, अब आप ये भी चीज़ देखो, यहाँ प्रिंट स्टार तो आपने करा दिया, लेकिन ये अब सेकंड लाइन में हमको ला के आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को /n भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो /n। ठीक है, ये क्या करेगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो अब मैं आपको कोडिंग करके इसकी दिखाऊंगा भाई कैसे अपन इसको लिख सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब मैं दोबारा उस पर जाऊंगा अपने एडिटर पे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोड स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ऑल इन वन एल्गो नाम का मैंने एक रिपो बनाया हुआ है। उस रिपो के अंदर मैंने एक पैटर्न्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग सारे बहुत अलग अलग हो सकता है आने वाले समय में कई सारे पैटर्न को ट्राई कर रहे हो। तो मैंने कभी अभी पहला वाला जैसे पैटर्न है तो पैटर्न 1 नाम का नाम दिया हुआ उस फोल्डर का। उस फोल्डर के अंदर description.md फाइल है जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि भाई किस प्रकार का हम पैटर्न्स बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे 2 फाइल भी हैं, pattern1.js और pattern1.py से, एक पाइथन में एक जावास्क्रिप्ट में। आज मैं आप लोगों को इन दोनों में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप जैसे नए हो, आप अगर ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ऐसा कुछ, तो आप भी इस रिपो को फॉरवर्ड करना। ठीक है, और अपनी किसी लैंग्वेज में कोई भी आप सीख रहे हो, जैसे C हो गई, C++ हो गई, यहाँ पे बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह फॉलो करना जैसे मैंने फॉलो किया है pattern1.cpp। तो ऐसे करके आप बना सकते हो और अपना रिपो PR को मतलब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, आगे चल के और भी चीज़ हम लोग अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो। आप लोग कुछ और ऐड करना चाहो तो इस पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं कोड की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग पाइथन पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाएंगे जो हमने सीखा। तो मैंने आपको लॉजिक ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे ऐसा कुछ है, i = 1 2 3, तो 2 लूप होंगे। पहला लूप होगा इन आउटर लूप, एक इनर लूप होगा जो i टाइम्स चल रहा होगा और वो प्रिंट कराएगा स्टार को। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को n चाहिए क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम लोग यहाँ पे n पहले यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटीजर पे कन्वर्ट भी इनपुट ले रहा हूँ। आपको पता होगा अगर आप पाइथन में कभी काम किया हो तो ये जो इनपुट फंक्शन होता है हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमको पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ जिससे जो भी स्ट्रिंग आए तो ये अपने आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरी प्योर स्ट्रिंग डाल दो तो एरर देने लगेगा कि भाई, क्योंकि स्ट्रिंग इंटीजर तो थोड़ी ना होगी। जैसे आपने ABCD दे दिया तब तो एरर देगा, टाइप का कुछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है कि भाई बंदा जो है इंटीजर ही डालेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे n ले लिया, यहाँ पे यूज़र हमको n दे देगा। अब हमको क्या है, यहाँ पे एक लूप है जो n टाइम्स चल रहा होगा। ठीक है, जैसे मतलब किसी ने 3 डाला तो 3 टाइम चलेगी रोज़। ठीक है, तो आउटर लूप पहले हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग आउटर लूप बनाएंगे इसमें पाइथन में हम लोग फॉर i in range 1 से स्टार्ट होगा और n+1 तक जाएगा। अब मैंने n+1 क्यों लिखा है, क्योंकि पाइथन में क्या होता है ना, ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जो स्टॉप होता है वो जैसे मान लो 0 से आपने स्टार्ट किया और अगर 0 से यहाँ पे हम 0 4 लिख दिया तो फिर 0 1 2 3 ही टाइम्स चलेगा। 4 मतलब होता है स्टॉप का मतलब 4 जैसे आया तो स्टॉप हो जाओ ऐसा। तो मैंने जैसे 3 है तो हमको 3 पर तो चलाना, तो 1 2 3 टाइम्स हमको चलाना, जैसे ही 4 होगा वो रुक जाएगा। तो इसलिए हमने n+1 दिया हुआ कि एक ज़्यादा, तो जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचे और एक ज़्यादा हो तो अपना स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब इनर लूप चलाना, तो इनर लूप होगा वो हमेशा हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा और i जहाँ तक होगा वहाँ तक चलाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग i+1 करेंगे। जैसे मान लो i1 हुआ तो अब ऐसा तो नहीं 1 पे ही रुक जाए, हमें 1 बार चलाना, तो हम लोग i+1 लेंगे तो ये 1 बार चलेगा, जैसे 2 होगा तो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनर लूप हो गया। अब इसको भी हम लोग, तो इसके अंदर हम लोग को प्रिंट कराना है अपना स्टार। ठीक, तो हमने स्टार को प्रिंट कराया और अब क्या हो, ये तो प्रिंट कर देगा स्टार, लेकिन अच्छा मैंने यहाँ पे एंड क्यों दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो एंड की वैल्यू होती है वो आपकी वो क्या कहते हैं, पास आप समझ सकते हो, न्यू लाइन क्रिएट करता है हर बार। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो ये कभी एक लाइन में कभी क्रिएट करेगी नहीं, हर बार एक नई लाइन इंसर्ट करता जाएगा।
इसलिए मैंने एंड ऑफ दी एम्प्टी स्ट्रिंग रख ली, जिससे क्या होगा, अभी न्यू लाइन ही एक एम्प्टी स्ट्रिंग से एंड करेगा इसको प्रिंट करने के बाद। ठीक है, तो अब ये हमारा बना देगा सारे स्टार को, और एक हमको चाहिए जो न्यू लाइन को क्रिएट करे, तो हमने बस प्रिंट लिख दिया। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मतलब न्यू लाइन करेक्टर होता है, तो न्यू लाइन अपने आप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये लूप ख़त्म होगा, एक न्यू लाइन होगी, दूसरी लाइन दूसरी रो पे जाएंगे, तो देख रहे हो आप कि जो आउटर लूप हो गया वो रोज़ 3 बार चलेगा, ये जो है आई बार चलेगा, और जब ये आई बार चल चुका होगा तब फिर ये एक नई दूसरी रो पे जाएगा। तो ये है सिनेरियो। तो अब इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता। तो यहाँ पे मैंने 3 दिया और एंटर किया, तो सी दैट हमारे यहाँ पे क्लियरली बढ़िया से आउटपुट दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ से स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। हाँ अब सही है। अब इस बार मैं इस पर 4 देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे करता हूँ जिससे आप लोग को सही से दिखें चीज़ें। इसको मैंने 4 कर दिया, अब देखिए ये बन रहा है, सही है ना। तो यही था, ठीक है। अब हम लोग इसको ये तो हमने बना दिया पाइथन पे, ये सारा कोड अब जो मैंने पुश नहीं किया है, इस वीडियो के बनाने के बाद मैं इसको पुश भी कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। ओके गाइस, सो अब हम मूव ऑन करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग ब्राउज़र पे रन कराएंगे, इसको हम लोग Node.js पे रन कराएंगे, ठीक है। और हम लोग को यहाँ से यूज़र से इनपुट भी चाहिए, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो हो सकता है कि आपने भी प्रोसेस के बारे में ना पढ़ा हो, ठीक है। तो मतलब ये समझ सकते हो कि प्रोसेस में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एक मेथड होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम लोग यूज़र से, जैसे हम लोग पाइथन में ले रहे थे ना इनपुट से यूज़र का इनपुट, वैसे ही Node.js में हम लोग उस प्रोसेस के मेथड के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बिन बनाना चालू करें, सबसे पहले हमको चाहिए n, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रोसेस डॉट, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मतलब अभी मैं इससे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चल के मतलब जितने भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग ऐसे इनपुट ले रहे होंगे, और आप पढ़ना इसके बारे में प्रोसेस का क्या है, ठीक है। और आगे चल के कोई वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि भाई ये प्रोसेस है क्या, ठीक है। और कंसोल लॉग भी होता है, उसके थ्रू भी हम लोग कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो अभी आज तो मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक। तो प्रोसेस देन व्हाट इज़ कमिंग प्रोसेसिंग सेक्शन, ओके। तो प्रोसेस डॉट std इन, तो ये है स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक। डॉट ऑन, तो यहाँ पे एक फंक्शन है ऑन नाम का जो डेटा पे लिसन कर रहा है कि भाई जब बंदा डालेगा तो मुझे मतलब कैप्चर करना जो भी डेटा वो डाल रहा है स्टैंडर्ड इनपुट पे, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे आएगा जो भी बंदा डालेगा यहाँ पे डेटा आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो डेटा, ऐसा, ठीक है, या यूज़र इनपुट समथिंग। देन हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये हमेशा आता है स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इसको डिफाइन करना होगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो यहाँ हम लोग पारसेंट का यूज़ करेंगे और इसको हम लोग चेंज कर देंगे इंटीजर पे। नाउ ये इंटीजर पे हो चुका है। अब वही सेम आउटर लूप इनर लूप वाला सिस्टम लगाएंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पर लूप लिखते हैं, फॉर लूप लिखेंगे तो हम लोग लेट i इक्वल टू 1 तक से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक, देन i प्लस प्लस कर दिया, यस। एंड अब एक इनर लूप लगाएंगे जो j इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और j लेस देन इक्वल टू i तक चलेगा, एंड j प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस के ही अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट होता है वैसे आउटपुट होता है। डॉट राइट, तो ये क्या करेगा, राइट कर देगा आपके स्टैंडर्ड आउटपुट पे, डॉट राइट। और ये सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार डाल देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे जिससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगे।
तो ये इतना हो गया। अब हम लोग को न्यू लाइन क्रिएट करनी जब ये पूरी एक रो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ये आई वाली रो के लिए, ये वाली कॉलम के लिए। तो जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके एंड पे हमको सेकंड लाइन पे आना है। तो वही सेम लाइन जो हमने लिखी, प्रोसेस डॉट स्टडी आउट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग को बैकस्लैश देना होगा जिससे न्यू लाइन पे आ जाए। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो ये लिसन करता रहेगा। तो हमने ऑन लगाया है तो वो डेटा को लिसन ही करता रहेगा। तो हम लोग को इसको एग्जिस्ट भी कराना जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो अब ये है अपने आप टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो नाउ अगर हम लोग इसको रन कराएं तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 3। ये देखो 3 मतलब अपना जो पैटर्न था वो प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डालेंगे 4, ये डाल देते हैं 9, इंटर करा देते, देखो 9 बढ़िया चल गया। तो ये हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में भी प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग होगा कि आपने शायद इस प्रोसेस बट जैसे हम लोग वहाँ पे इनपुट आउटपुट ले रहे थे, ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में इनपुट आउटपुट लेने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा दोनों में। आप इस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में बताएं कि क्या नहीं अच्छा लगा, तो उसमें इम्प्रूव भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।